देखिए क्लियर। अब यहां से देखिए हम लोग देख लेते हैं, अगर एक्टिव पैसिव की बात करें तो एक्टिव पैसिव में ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले है कि कौन कौन से ऐसे टेंस हैं जो पार्ट्स ऑफ द टेंसेस हैं जो पैसिव में चेंज हो सकते हैं। तो देखिए अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो 12 पार्ट्स ऑफ द टेंसेस, पैसिव की बात करें तो 8 पार्ट्स ऑफ द टेंसेस। क्लियर। तो कितने बचे हैं टोटल? 4 ऐसे टेंसेस के पार्ट होते हैं जो पैसिव में चेंज नहीं होते हैं। क्लियर। तो वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये ऐसे टेंस के पार्ट हैं जो पैसिव में चेंज नहीं होते हैं। क्लियर। अब हमारे कितने बचे टोटल? 8। इसमें डिफरेंस और होता है कि एक्टिव वॉइस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। क्लियर। लेकिन पैसिव में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है जैसे थर्ड फॉर्म प्लस बाई, राइट। मोस्टली पैसिव में हम थर्ड फॉर्म बाई का यूज करते हैं। क्लियर। जैसे एक दोहा भी है हिंदी में, एक्टिव से पैसिव कहे सुन भैया मेरी बात, थर्ड फॉर्म मुझ में छुपा बाई है मेरे साथ। क्लियर। तो अब हमें आगे बढ़ना है, मतलब 8 ऐसे कौन कौन से टेंसेस के पार्ट हैं जो पैसिव में चेंज हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए चेंज इन टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए पैसिव में सबसे इंपॉर्टेंट है सिंपल प्रेजेंट एस और ईएस किसमें चेंज हो जाएगा? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। ऐसे इज एम आर किसमें चेंज हो जाएगा? इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। ठीक है। हैज हैव किसमें चेंज हो जाएगा? हैज बीन, हैव बीन। थर्ड फॉर्म सब में कॉमन है। सेकेंड फॉर्म और या डिड भी यूज करते हैं सिंपल पास्ट में। डिड किसमें यूज करेंगे? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो यहां पे सेकेंड फॉर्म या डिड किसमें चेंज होगा? वॉज वर्ब में। ऐसे ही वॉज वर्ब किसमें चेंज हो जाएगा? हैड। और थर्ड फॉर्म में हैड किसमें चेंज हो जाएगा? हैड बीन में। सेल और विल किसमें चेंज हो जाएगा? सेल बी, विल बी में। और सेल हैव, विल हैव, सेल हैव और विल हैव किसमें चेंज हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे बीन लिख गया है। सेल हैव और विल हैव किसमें चेंज हो जाएगा? सेल हैव बीन और विल हैव बीन में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे 8 ऐसे टेंसेस के पार्ट्स हो गए जो पैसिव में इस तरह से चेंज होते हैं। क्लियर। उनके टेंसेस में ये चेंज होगा। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखें तो नेक्स्ट हमारा आएगा चेंजिंग इन प्रोनाउंस। चेंजिंग इन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में क्या चेंज होते हैं? देखिए एक चीज समझिए, अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में जाएंगे तो बहुत कुछ है। इंग्लिश का सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप उसका बेसिक जानते हैं, अगर आपने उसके बेसिक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसीलिए इंग्लिश ही है, मेरा ऐसा मानना है। अब ये मत सोचिएगा मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मैं इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ, बट ये मैं एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ, है ना। इंग्लिश और मैथ में अगर हम इंग्लिश ग्रामर और मैथ में देखें तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो दोनों सेम वे में सीखे जा सकते हैं। लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। रीडिंग अगर हम उसको रटते हैं तो चीज़ें हमें उनका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा। क्लियर। तो बेसिक्स जानने बहुत ज़रूरी है और ये हमारे कहीं ना कहीं बेसिक ही है ना, जो हमें स्टार्टिंग में पढ़ने होते हैं और लेकिन हम वो कहीं ना कहीं मक्कारी कर जाते हैं, जिस वजह से हमें फिर से आगे जब बढ़ते हैं तो हमें वो पढ़ने की नीड होती है। क्लियर। तो देखिए चेंजिंग इन प्रोनाउंस, अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन हमारे 3 पर्सन होते हैं। क्लियर। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ? स्पीकर। हमें ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हम कभी कभी पूछ देता है, फर्स्ट पर्सन पूछ देगा आइडेंटिफाई द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। क्लियर। या सेकेंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का मतलब स्पीकर, जो बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ आई एम ए स्पीकर, आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। तो आई किस में चेंज हो जाता है? मी में।
ऐसे ही वी किस में चेंज हो जाएगा, अस में। सेकेंड पर्सन कौन होता है, यू, मतलब स्पीकर, सॉरी लिसनर, जो सुन रहा है, यू ऑल आर लिसनर, तो यू का यू रहेगा। थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट, ही सी इट और दे, ही सी इट और दे, तो ही किस में चेंज हो जाता है, हिम में, सी किस में चेंज हो जाएगा, हर में, इट का इट ही रहेगा, दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रोनाउन में चेंजिंग है जो इस तरह से हम करते हैं। आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, यू चेंज इनटू यू, ही चेंज इनटू हिम, सी चेंज इनटू हर, इट चेंज इनटू इट और दे चेंज इनटू दैम। क्लियर। अब देखिए, अब हम इसके रूल्स की बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल देखेंगे। क्लियर। अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखिए, पैसिव में हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट में चेंज होता है। मतलब सब पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट हमारा किस में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले रूल हम देखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मींस अकॉर्डिंग टू अ टेंस, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई और सब्जेक्ट और अदर वर्ब। ये हमारा कॉमन सा रूल हो गया पैसिव के लिए अगर हम बात करें। ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा ही राइट्स, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, मैंने कहा चेंज इनटू पैसिव, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। तो जब हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर ले। ही राइट्स अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर, ही। तो हु का क्वेश्चन करने पर किसी भी सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट पता चलता है, हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। कोई भी सेंटेंस है, मैंने कहा अनुराग एंड मोहन आर डूइंग देयर वर्क, तो हु आर डूइंग देयर वर्क, अनुराग एंड मोहन। तो हु, बाय आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ हु इन एनी सेंटेंस वी कैन आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, रिमेंबर। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो राइट्स व्हाट, अ लेटर। तो किसी भी सेंटेंस में व्हाट और हुम का क्वेश्चन करने पर ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहां पे जो अ लेटर है, सॉरी अ लेटर है, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक। अ लेटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बस हम इसको बहुत इजीली पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ही राइट्स अ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर। अब देखिए एस और ई एस है, थोड़ा सा हम पीछे अगर जाएंगे टेंस में तो हमें पता चल जाएगा एस और ई एस को इज एम आर में चेंज करते हैं। क्लियर। तो अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज। देन राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। देन बाई और सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। ये हमारा पैसिव बन जाता है, अ लेटर इज रिटन बाई हिम। बहुत इजी है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हम एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे देखते हैं, तो मोस्टली सबसे पहले जो चीज़ हमें चेक करनी है, हमें ऑप्शंस में कुछ नहीं चेक करना है, सिर्फ टेंस चेंज कर देखना है कि टेंस में चेंजिंग क्या हो रही है। क्लियर। अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 99% केसेस में हम टेंस देख के ही पैसिव को चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो हम सबसे पहले पैसिव ही चेक करेंगे, पैसिव में ये चीज चेक करेंगे कि टेंस में क्या चेंजिंग हो रही है, देन हम प्रोनाउन पे जाते हैं। क्लियर। कि प्रोनाउन ही को हिम में चेंज कर रहे हैं या ही को हर में चेंज किए दे रहे हैं, तो हम उस बिहाफ पे भी हम पैसिव ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। क्योंकि एग्जाम में हमें अपनी इंटेलिजेंसी नहीं दिखानी है, हमें अपने ब्रेन का यूज करना है
क्योंकि कम टाइम में और ज़्यादा वर्क करना है। क्लियर? और जो उस टाइम पे एग्जाम के टाइम पे टाइम मैनेज कर ले, टाइम मैनेजमेंट समझ ले, तो समझिए उसके लिए सिलेक्शन एक बहुत छोटी बात है। क्लियर? तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उसका पैसिव कैसे होगा, कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार वही बात कर रहा हूं कि हमें बेसिक जानना है। हमें जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हम उस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते कि क्या चेंजेज उसमें होंगे। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करें, देखिए ऑब्जेक्ट में टू टाइप्स ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, देखिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे हमने लिखा ही गेव मी अ बुक, मैंने यहां पे ये सेंटेंस लिख दिया। अब इसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ही गेव मी अ बुक, गेव व्हाट? अ बुक। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर हम वर्ब के बाद में व्हाट का क्वेश्चन करते हैं तो हमें वहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलता है। मींस बाय आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाट आफ्टर द वर्ब वी कैन आइडेंटिफाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। रिमेंबर? क्लियर? और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमेशा होगा वो हमारा क्या होगा? नॉन लिविंग। हमेशा वो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। गेव हुम, किसको दिया, किसको बुक दी? मी। तो मी हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में हुम का क्वेश्चन करने पर हमें क्या मिलता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। क्लियर? तो ये तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर ली। एक और आइडेंटिफिकेशन बता दें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली क्या होता है? नॉन लिविंग। मोस्टली क्या? नॉन लिविंग ही होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? लिविंग होता है। ये भी एक डिफरेंस है। और मोस्टली नॉन मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है। ठीक है? तो अब इसके हमें रूल्स समझ लेने हैं कि हम इसमें कैसे चेंज करेंगे। देखिए, अब इसमें अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसके पैसिव भी दो बनेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले क्या आएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म, देन टू, देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन बाई, सब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट रूल। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा अगर इसको पैसिव में चेंज करेंगे? आ बुक। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? गिव ए सेकेंड फॉर्म, तो वॉज वर्ब में तो वॉज, थर्ड फॉर्म गिवन, देन टू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी, बाई, सब्जेक्ट क्या है? हिम। तो ये तो हमारा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने पैसिव में चेंज कर दिया। बुक वॉज गिवन टू मी बाई हिम। तो ये हमारा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग पैसिव में चेंज हो गया। अब अगर हम सेकेंड रूल की बात करें, देखिए सेकेंड रूल क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? देन थर्ड फॉर्म, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन हम क्या यूज करेंगे? बाई, और हम फिर क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई, हेल्पिंग वर्ब वॉज, गिवन, अ बुक, बाई, और सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम। तो ये तो हमारा क्या हो गया? अगर किसी भी सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका हम पैसिव कैसे बनाते हैं। क्लियर? दो रूल्स हैं। फर्स्ट, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो ये फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड रूल फॉलो करेंगे। और हमेशा याद रखिए, जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो रूल को ही, कोई भी टॉपिक हो इंग्लिश का, आप रूल्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और थैंक यू।
आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जो पैसिव के और रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।